जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संतृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीट के 123 प्रत्याशी मन के भाग्य के फैसला काली 1,23,00,000 मतदाता करही। काली यानी मंगलवार के छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण के मतदान होही। एकर तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और सरगुजा में वोटिंग होही। एमा बलरामपुर जिला के कुछ अति संवेदनशील मतदान केंद्र मन में बिहनिया 7 बजे ले 3 बजे और आने सब्बो जिला में बिहनिया 7 बजे ले संध्या 5 बजे तक वोटिंग होही। सबले ज्यादा 25 प्रत्याशी रायपुर और बिलासपुर लोकसभा में हवे और सबले कमती 10 प्रत्याशी सरगुजा में है। इमा सबले ज्यादा 21,11,104 मतदाता रायपुर और सबले कम 15,07,779 मतदाता कोरबा लोकसभा में हवे। तृतीय चरण के मतदान पर मतदान दल मल्ला मतदान केंद्र पर रवाना कर दे गए हैं। मतदान केंद्र की व्यवस्था घलो दुरुस्त कर दे गए हैं। सब्बो मतदान केंद्र में सुरक्षा के कड़ा इंतजाम है। रायपुर जिला में मतदान जिनिस वितरण पर 3 केंद्र स्थापित करे गए हैं। इमा बीटीआई शंकरनगर, शासकीय दानी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार ले सामग्री वितरण करे जाते। उन्हें चुनाई के कमान संभालत मतदान दल के पहुंचे के सिलसिला घलो जारी है। छत्तीसगढ़ के 7 सीट पर 123 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका भविष्य के फैसला 1,27,13,816 मतदाता करें। चुनाव के बेरा में मतदाता मन ला लुभाए के प्रयास होते। बीते पई चुनाई में रायपुर के ग्रामीण इलाका मन में सामान के लोभ दे के मतदाता मन ले वोट मांगे जात रहीस। ग्रामीण इलाका मन में बीते विधानसभा चुनाई में मतदाता मन ला साड़ी, कपड़ा, टिफिन बांटे गिरीस। ये दरी का माहौल है जानथन मतदाता मन ले ही। विधायकी चुनाव में कुछ बटेरी से, टिफिन बैटरी से, कुछ बैटरी से। अभी लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं बटे, नेता मनता को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक विधायक कल परसों आया था यहाँ, जो अपने हैं धरसीवा योगेंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव और इसमें कोई नेता का पता ही नहीं है, अभी तक कोई आया भी नहीं है, कुछ मिला भी नहीं है। अब मिला होगा कि अंडरग्राउंड उसको मालूम नहीं है। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पायल, बिछिया सब बट रहे हैं और आदमी जैसे आदमी चेहरा देख देख के दे रहे हैं। टिफिन, पायल, बिछिया, साड़ी वगैरह दे रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा है यहाँ, कोई नेता नहीं आ रहा है, ना कोई कुछ नहीं आ रहा है। पहले शुरू वादा किया था जब साइकिल देंगे, टिफिन देंगे करके, कुछ नहीं दिया। फिर आया था, किसी को पैसा दे चले गए हैं, किसी को कुछ दिए हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। बाजार बस्ती तरफ बटा है बोलते हैं, हम लोग को तो नहीं मालूम इतना ही। वो क्या साड़ी वाड़ी बांटे बोलते हैं टिफिन। छत्तीसगढ़ में तीसरा और अंतिम चरण पर काली प्रदेश के 7 लोकसभा सीट में मतदान हो गया है, जेकर पर निर्वाचन सामग्री के संग मतदान दल के रवानगी के सिलसिला चलत है। रायपुर में मतदान सामग्री के वितरण पर 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां बिहनिया 6 बजे ले ही मतदान दल निर्वाचन सामग्री के वितरण करेगी। बेमेतरा में घलो कृषि उपज मंडी परिसर में मतदान दल मल्ला निर्वाचन सामग्री के वितरण करेगी। जिला में 732 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 282 संवेदनशील मतदान केंद्र में 101 माइक्रो ऑब्जर्वर, 170 वेबकास्टिंग और 40 डिजिटल कैमरा लगाए गए हैं। इति कोरबा में घलो तीसरे चरण के मतदान पर मतदान दल मल्ला ईवीएम, वीवीपैट समेत आवश्यक सामग्री के संग रवाना कर दे गए। बलरामपुर जिला में घलो जिला प्रशासन ने तैयारी पूरा करते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टी वाला निर्वाचन सामग्री के संग मतदान स्थल पर रवाना करीस। वहीं जांजगीर और सरगुजा में घलो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए पर मतदान दल की रवानगी करेंगे। आज बलरामपुर जिला में निकले मतदान कर्मी मन के एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ ले टकरा गई। टक्कर अतका भीषण रही कि गाड़ी के परखच्चा उड़ गया। हादसा में एक मतदान कर्मी के मौत हो गए। वहीं हादसा में 5 अन्य मतदान कर्मी गंभीर रूप ले घायल हो गए, जिमला पुलिस और स्थानीय लोगन के बदले कोनो तरीका ले बाहर निकाली गई और वाड्रफ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई गई। जिले प्राथमिक उपचार के बाद उमल्ला मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर करेगी। मतदान कर्मी मन के ये दल तीसरा चरण के मतदान केंद्र 51 में मतदान संपन्न कराए निकले रही से।
और ये मेरा बड़ी खबर मिलत है भोपाल ले साध्वी प्रज्ञा के बयानों पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी है चुनाव आयोग ने सिफारिश करी बाबरी मस्जिद पर दे बयानों पर कार्रवाई की सिफारिश करे है। जिला निर्वाचन अधिकारी है साध्वी के जवाब ला खारिज करी साध्वी पर आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण दर्ज हो सकत है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से सिफारिश की बाबरी मस्जिद पर दिए बयान पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साध्वी को उनके जवाब को खारिज कर दिया। साध्वी पर आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज हो सकता है। तो लगातार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों की वजह से मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीधे तौर पर शिकायत की है और उन पर आरोप लगाया है आचार संहिता उल्लंघन का। तो साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साध्वी पर कार्रवाई की सिफारिश जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। सुधीर दंदोतिया जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि बयानबाजी लगातार वो कर रही है। ऐसे में चुनाव के समय में किस तरह का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, तरफ से बिल्कुल बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव आयोग के पास में आचार संहिता के उल्लंघन के केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है। साध्वी प्रज्ञा ने कल बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था वो उन्होंने गिराया था और इस बात का उन्हें गर्व है। इस बात को आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना था और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर साध्वी प्रज्ञा को अपनी ओर से जवाब देना था। साध्वी प्रज्ञा की ओर से जो जवाब पेश किया गया उससे चुनाव आयोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं आया और जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि कलेक्टर है भोपाल के, उन्होंने जवाब से असंतुष्ट होकर चुनाव आयोग के पास में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की है। अगर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके सामने मुश्किल होंगी और अपने आप को उनको चुनाव आयोग के सामने निर्दोष साबित करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगर बात की है तो व्यक्ति को अयोग्य तक ठहराया जा सकता है। ऐसे में मुश्किलें साध्वी प्रज्ञा की बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में लगातार जिस तरीके से बयानबाजी उन्होंने की थी उसके बाद देश भर में सुर्खियां भली उन्होंने बटोरी हो, पर अपने बयान के चलते कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसती हुई साध्वी नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। तो अपने बयानों की वजह से साध्वी प्रज्ञा मुश्किलों में पड़ते नजर आ रही है। अब देखना है कि निर्वाचन आयोग का क्या रुख इस पर होगा। बिलासपुर लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के ईमेल के बिना कोरबा लोकसभा के परिणाम जारी नहीं हो सकी। असल में ऐसी स्थिति एकर स्थिति बने है काबर के कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आने वाला मरवाही विधानसभा बिलासपुर जिला में आते जेकर कंट्रोल रूम पेंड्रा बनाए गए हैं, जहां ले मरवाही विधानसभा के मतपेटी रवाना करेगी। जो आने के बाद बिलासपुर के स्ट्रांग रूम भेजे चाहिए, जहां बिलासपुर लोकसभा के संग ही कोरबा लोकसभा के मरवाही विधानसभा के मतगणना करे चाहिए। जेकर बाद मरवाही विधानसभा के अंतिम काउंटिंग के परिणाम बिलासपुर कलेक्टर डहार ले कोरबा कलेक्टर ले भेजे जाही। जेकर बाद ही कोरबा लोकसभा के परिणाम जारी होही। मरवाही और कोटा विधानसभा के मतदान दल आज रवाना करेगी। स्थायी स्ट्रांग रूम से पूरी जो मतपेटियाँ जो है वहाँ पर मैं बिलासपुर मेन स्ट्रांग रूम में कोनी बिलासपुर वहाँ शिफ्ट की जाएंगी और काउंटिंग भी वहीं से होगी। केवल रिजल्ट शीट जो है ईमेल के माध्यम से आरओ कोरबा को शेयर की जाएगी। बलरामपुर जिला में काली होने वाला लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए बर पुलिस जिला के सरहद सील करते हैं। 3 राज्य के सरहद ले लगे हुए की सेती नक्सली कई गांव जिला में घुस के वारदात ला अंजाम देते। मतदान की बेरा ऐसे कोनो घटना झन हो एकर पर इलाका में पुलिस काफी चौकस हवे। सीआरपीएफ, एसटीएफ और एसएसटी के संग पुलिस की टीम संलग सर्चिंग करत है। संगी झारखंड पुलिस के संग मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन घरों चलाई जात। लोकसभा चुनाव के तीसरा चरण के मतदान पर प्रचार थमे के बाद प्रत्याशी मतदाता ला रिझाए पर घरों घर जाके वोट की अपील करत हैं। बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशी अरुण साव डोर टू डोर जनसंपर्क के बेरा सार्वजनिक जगह और बाजार में घूमत हैं। लोगन ले बीजेपी के समर्थन में वोट करे की अपील करें। वहीं रायगढ़ में राजनीतिक पार्टी डोर टू डोर जनसंपर्क करें। लोकसभा क्षेत्र बड़े हुए की स्थिति प्रत्याशी मन के संगे संग भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारी टुकड़ा में जनसंपर्क करत नजर आई है।
भाजपा प्रत्याशी गोमती साय जहां कुनकुरी इलाका में दौरा में रहीन तो उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया हाथ धर्मजयगढ़ क्षेत्र में डोर टू डोर संपर्क करें हैं। एक डहार तक गाली छत्तीसगढ़ के 7 सीट में मतदान होना है तो दूसरा डहार नेता मन में ट्विटर वॉर छिड़े है। सीएम भूपेश बघेल बिना नाव ले रमन सिंह पर निशाना साधन उमन लिखिन के 36,000 करोड़ के घोटाला के सूत्रधार जेकर दामाद फरार है, जेकर बेटा के नाव पनामा पेपर में है, जेकर धर्मपत्नी ले लेके रंधैया तक ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। उमन हमन ला उपदेश झन देवा ऐसा मनखे और ऐसे पार्टी ला छत्तीसगढ़ महतारी की महान जनता एक दरियाऊ आईना दिखाए पर तैयार है। इति भूपेश बघेल के ट्वीट ऊपर बीजेपी पलटवार करे है। वह लिखिस के भूपेश जी आपमन कहा था कि कांग्रेस ला वोट झन दो, बिजली बिल हाफ के जगह बिजली हाफ हो गए। छत्तीसगढ़ ला 2003 के पहली के प्रदेश बना डरे हो। 300 ले ज्यादा गांव में 4 से 5 घंटा की कटौती होवत है। आज की खबर पढ़ लो सीएम साहब कबू कबू खुद की मूल्यांकन घलो करना चाहिए। वोट देवत बेरा जनता याद रखी था। ट्विटर वॉर में दोनों जन आमने सामने हैं, वो एक दूसरों पर बयानबाजी के दौर चलत है। देखा तो आपन के जो ट्वीट करे है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेकिन के 36,000 करोड़ के घोटाला के सूत्रधार इनका दामाद फरार है। पत्नी ले लेके को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वो हमन ला उपदेश झन देवे, जनता एक दरियाऊ आईना दिखाही ता एकर ऊपर पलटवार करे है बीजेपी पलटवार करे से लिखे के बिजली बिल हाफ की जगह बिजली हाफ हो गई है। छत्तीसगढ़ ला 2003 ले पहली के प्रदेश बना देवता। अब जो है दोनों के बीच ये जुबानी जंग जो है सोशल मीडिया में शुरू हो गई है। बार और पलटवार का सिलसिला जारी। लोकसभा चुनाव के बीच प्रदेश के कई इलाका में अघोषित बिजली कटौती की शिकायत ला राज्य सरकार गंभीरता से ले है। ये मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ला जांच करे के निर्देश देन है। सीएम के निर्देश के बाद पावर कंपनी ये बात की जांच शुरू कर दे है कि का मैनुअल ब्रेकिंग तो नहीं करे जाते। पावर कंपनी के चेयरमैन शैलेंद्र कुमार शुक्ला कहिस के कहूँ एमा कोनो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाई गिस तो ओकर खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाही। उमन बताइन कि कई घाव आंधी तूफान पेड़ गिरे जैसे प्राकृतिक और तकनीकी दिक्कत के सेती बिजली बाधित होते, फिर ला रिस्टोर करे में कहूँ 5 मिनट तो कहूँ 10 से 15 मिनट के बेरा लगते। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती राजनीतिक मुद्दा बन गई है। चुनावी रैली में बिजली कटौती के मामला जोर शोर से गूंजत है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपन एक बयान में कहिस कि कांग्रेस सरकार बिजली बिल हाफ करे जाए के घोषणा करेली से फिर प्रदेश भर में बिजली की आपूर्ति चरमरा गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और वो चाहते हैं इस बात की जांच हो। यदि कहीं पर भी तकनीकी कारणों के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से बिजली बंद की गई है, मैनुअल ट्रिपिंग 5 मिनट की भी मैनुअल ट्रिपिंग की गई है बिना किसी कारण के, तो उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्तर का वो अधिकारी होगा उसे यहाँ पे नहीं बख्शा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करे और चौकीदार चोर है कही के संबोधित करे के मामला में कहिस के राहुल गांधी अब तक मैच्योर नहीं हुए है और आज कोर्ट में माफी मांगना पड़े है। ये बीच उमन राज्य सरकार पर निशाना साधिन रेखा नायर के आरोप ला गंभीरता ले के बाद कहिस बिजली कटौती पर घलो सरकार लगेरिस। एक महिला यदि कोई आरोप लगा रही है तो उसमें तो इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। दुर्ग लोकसभा में 3 मंत्री और मुख्यमंत्री उहे के होए के सेती ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरा चरण के चुनाव पर प्रचार रुके के बाद नेता मन के बयान के दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल एक दरी फिर दुर्ग लोकसभा ला महत्वपूर्ण सीट कहिन है ता पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस के वादा उदावा ला खोखला बताइन। संघी महापौर देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहेन के नगर निगम भ्रष्टाचार के घर बन गए है। इति भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल छत्तीसगढ़िया अंदाज में लोगन के बीच जाके डोर टू डोर प्रचार करते हैं। पिछले समय पूरे देश भर में जहां मोदी लहर चला लेकिन यहां कांग्रेस जीता। अभी आप लोकसभा में विधानसभा चुनाव देखिए, दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा है, उसमें 8 हम जीते और इसको बरकरार हमको रखना है आगे भी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग विगत 10 वर्षों से लगातार भिलाई के लोगों को लीज के मुद्दे पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं।
अपने पाटन क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों में शादी ब्याह के सीजन के बावजूद इतनी उपस्थिति और इतना उत्साह नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से हम सब पाटन में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा आप देखत रहो IBC 24 जय जोहार।